हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास में लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी कहलाती है भाग विधि। तो पहले गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो पहले 18 के गुणनखंड निकालेंगे। 18 से हल करेंगे। हल 18 के गुणनखंड। फिर निकालेंगे 24 के गुणनखंड। फिर 36 के गुणनखंड। 36 के गुणनखंड। फिर निकालेंगे 48 के गुणनखंड। 48 के गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? 18 के गुणनखंड निकालना है तो यहाँ निकालते हैं। यहाँ 18 के गुणनखंड। तो पहले छोटी संख्या से दिया जाता है। 2 छोटा है तो 2 से देंगे। 2 नाम 18। फिर 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देंगे। 3 तिरका 9। फिर 3 से देंगे। 3 तिरका 9। 3 एकम 3। तो 2 गुणित 3 गुणित 3 ये 18 के गुणनखंड कहलाए। 2 गुणित 3 गुणित 3। अब 24 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 से पहले देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से भाग चला जाएगा तो 2 छंग 12। फिर 2 से जा रहा है 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जा रहा 3 से जाएगा। 3 एकम 3। तो इस प्रकार इसके भी गुणनखंड निकलाए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इस प्रकार से 36 के गुणनखंड भी निकाल लेंगे। दो से 2 एकम 2। एक बच्चा यहाँ तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। 2 नाम 18। 3 तिरका 9। 3 एकम 3। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब 48 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 छंग 12। 2 तिया 6। 3 एकम 3। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3।
इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले ये देखेंगे, इसमें ये जो 2 है ये चारों में है, ये अब और 3 और 2 जो है इन तीनों में है, इनकी जोड़ी बना दिए ऐसा। अब इन तीनों की जोड़ी बना दिए 3-3 की, ऐसे 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 ऐसा, 3 इससे निकल गए। अब 2 की भी जोड़ी बन रही है ऐसा ऐसा। तो इनका एलसीएम होगा LCM, मतलब लघुत्तम समापवर्तक लासा। लासा हो जाएगा 2 गुणित ये जोड़ी से ले लिए, अब ये जोड़ी से एक ले लेंगे 2 गुणित 3, इस जोड़ी से ले लिए गुणित 2, इस जोड़ी से ले लिए। अब बाकी बचे ये 3 गुणित, इनकी भी जोड़ी बन रही है, इनकी भी जोड़ी बन रही है ऐसे। ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक इससे ले लिए, दूसरी जोड़ी से ले लिए 2 और इससे ले लिए 3, इस जोड़ी से ले लिए 2 और इस जोड़ी से लिए 3। अब इनका क्या कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ तक तो सिंपल अपन पहाड़ा की सहायता से कर सकते हैं, 24 आया। अब तो 24 गुणित 3 लिख लेंगे, तो इनका आ जाएगा 4 ती 12 की 2, हासलाई 1, 2 तिया 6, 1 7, कितना आया 72। एलसीएम कितना आया 72। और ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया एक जोड़ा और ये हो गया एक जोड़ा। 1 2 3 4 5 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन ये दो शेष बचा, ये 2 शेष बच रहा है, तो गुणित 2 इसे भी लिखेंगे, गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ आ जाएगा गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इतना हुआ एलसीएम 144। ये हुई अपनी पहली विधि। अब दूसरी विधि से निकालते हैं, दूसरी भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि से चारों संख्या को एक साथ लिख लेंगे, 18, 24, 36 और 48। अब इनको कर देंगे 2 से करेंगे,
दो नाम 18, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो चौके 8। अब फिर दो से इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो 2 से देंगे। जब तक 2 से जाए तब तक 2 से ही देना है। 9 में नहीं जाता तो 9 का 9 उतार दिए, 2 छंग 12, दो नाम 18, दो एकम 2, दो दूनी 4। अब फिर 2 से करेंगे, 9 में नहीं जाता तो 9 का 9 उतार दिए, 2 तिया 6, 9 का 9 उतार देंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से चला जाएगा, 9 का 9 उतार देंगे, 3 का 3, 9 का 9, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करेंगे, 3 तेर का 9, 3 एकम 3, 3 तेर का 9, 3 एकम 3। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1। इस प्रकार से भाग विधि से लासा निकल गया, मतलब एलसीएम निकल गया। अब जितने गुणनखंड हैं उनका गुणा कर देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। कितना आया? 48। अब यहाँ गुणित 3 कर देंगे। जहाँ तक आसानी से पहाड़ा में आए वहाँ पहाड़ से कर लो, बाकी गुणा कर दो। 3 अट्ठे 24 की 4, हाथ लाई 2, 3 चौके 12, 13 14, 144। ये भाग विधि से 144 आ गया आंसर। और अपन ने गुणनखंड विधि से किया था तो इससे भी 144 आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा।